अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहता हूँ। अकाउंटिंग रेशियोज़ एडवांस अकाउंटिंग की बुक से बड़े ही अहम सवालात की तरफ हम गामज़न हैं, और इस सिलसिले में आज हम एक और सवाल कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ का, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर 5 ईयर्स का मुताला करें तो आपको ज़रूर ये सवाल उसमें नज़र आएगा। गोया ये इम्पॉर्टेंट सवालों में से है जो पेपर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स को इन रेशियोज़ को सीखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये चैनल देखें और आप ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं बड़ी आसानी के साथ। एक थोड़ा सा हिंट मैं स्टूडेंट्स को देता चलूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, कि एक तो ज़रूर मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को इसको सब्सक्राइब करें, और दूसरे नंबर पे जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो ज़रूर देख लें, उसमें सारे फार्मूलाज गिवन हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसको इन सवालों को कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम मूव करते हैं सवाल के ऊपर बगैर कुछ देर किए। हमें जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसकी मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको रीड कर दूँ कि क्या डिमांड कर रहा है। Following balances are extracted from the accounting record of ABC Limited। हमें शेयर कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसी तरह फाइनेंशियल चार्जेस हैं, लिक्विड एसेट्स हैं, सेल्स और परचेजेस हमें अवेलेबल हैं सवाल में। और जो डिमांड की जा रही है जिसमें डेट इक्विटी रेशियो है, हमें नंबर 2 पे फिक्स्ड एसेट रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये इसकी 5 डिमांड्स हैं। तो हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स के किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो। तो स्टूडेंट, डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमारा जो फार्मूला है, डेट लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो हम बारहा अपने लेक्चर में इसको कवर करते चले आ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और हम इसको कैसे लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह इस सवाल में भी हमें जो अवेलेबिलिटीज़ हैं डाटा की, तो लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए जो हमें अवेलेबल हैं, आप ज़रा गौर करें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ डेट्स का ही दूसरा नाम होता है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बाय नेम हमें गिवन है, तो 2,50,000 इसकी अमाउंट है। तो ये तो हमें बगैर कैलकुलेशन की मिल गई है, तो हम ये लिख सकते हैं 2,50,000। अब रहा डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो स्टूडेंट्स, बारहा इसके फार्मूलाज में अपने लेक्चर में करवा चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं, ज़रूर मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, तो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है रेशियोज़ के ऊपर, जिसमें मैंने तमाम फार्मूलाज को कवर किया, वो ज़रूर देखें। इसका जो फार्मूला होता है उसमें तकरीबन 3 से 4 चीज़ें हैं। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स हैं, हर तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमने इन सबको ऐड करना होता है, और आखिर में माइनस करना होता है जो डेफर्ड कॉस्ट लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हमें गिवन हो। लेकिन इस सवाल में लकीली हमें सिर्फ और सिर्फ एक शेयर कैपिटल गिवन है, और शेयर होल्डर फंड्स को फाइंड करने के लिए जो मजीद आइटम्स आती हैं, लाइक रिजर्व्स, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो लिहाजा हमें सिर्फ जो शेयर कैपिटल है, हम इसी को फिर उस फार्मूले की रूह से हम मान लेते हैं कि ये शेयर होल्डर फंड है। तो हम इसको यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स के यहाँ पे लिख के, तो 2,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 लाख पे, जो रिजल्टेड आंसर है हमारा 0.5 आ जाएगा। हम बुक से भी इसको टैली कर सकते हैं। ये देखिए रेशियो नंबर 1 और 0.5 इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं सेकंड रेशियो, विच इज फिक्स्ड एसेट रेशियो। यहाँ थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स को रिवाइज कराता चलूँ कि ये दो तरह की रेशियोज आती हैं। स्टूडेंट, इसमें पजल ना हो, क्योंकि एक फिक्स्ड एसेट रेशियो होती है और एक फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट टर्नओवर का लफ्ज नहीं है, ये सिर्फ फिक्स्ड एसेट रेशियो है। तो इसका फार्मूला जो है, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स, चूंकि हमें सवाल में जो फिक्स्ड एसेट गिवन होते हैं, ये जो गिवन है 6 लाख, हम इसी को ही फिक्स्ड एसेट्स मानते हैं। नेट से मुराद होगा, अगर डेप्रिसिएशन है तो आप उसको माइनस कर दें, लेकिन चूंकि इस सवाल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो लिहाजा यही हमारा नेट फिक्स्ड एसेट ही फिक्स्ड एसेट्स हैं। और डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म फंड्स फाइंड करने के लिए मैंने फार्मूला यहाँ लिखा है कि लॉन्ग टर्म फंड्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड। तो स्टूडेंट, हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स हम ऊपर पहले फार्मूले में ले चुके हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए हैं। हम 2,50,000 लिखते हैं और प्लस करते हैं शेयर होल्डर फंड, वो भी इस फर्स्ट फार्मूले में आ चुका है, जो कि 5 लाख है। और हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट आंसर हमारे पास 7,50,000 आ जाता है, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स होगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, जो रिजल्टेंट आंसर आता है 0.8। हम बुक से टैली कर देते हैं, क्या ठीक है? ये देखें स्टूडेंट, रेशियो नंबर 2 0.8 हमारा फिक्स्ड एसेट रेशियो आ गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड रेशियो, विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड द फार्मूला फॉर द प्रोप्राइटरी रेशियो इज शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
तो शेयर होल्डर फंड तो हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी पहली रेशो में, जो कि 5 लाख रुपीज आ गया है। और टोटल एसेट्स जो हैं हमें कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इस सवाल में टोटल एसेट्स नहीं है, तो एक ट्रिक के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट भी नहीं है, ताकि हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमें एसेट्स मिल सकते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ कि बैलेंस शीट की चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों साइडें इक्वल होती हैं, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं। तो क्यों ना हम हमें इस सवाल में टोटल लाइबिलिटीज गिवन है, तो अगर हम टोटल लाइबिलिटीज का टोटल कर लें तो अल्टीमेट होगा कि उतने ही एसेट्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं। तो हम लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं। देखें, शेयर कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं और करंट लाइबिलिटीज हैं, ये टोटल लाइबिलिटीज हैं। 5 लाख, 250,000 एंड 250,000, इन तीनों को ऐड करें तो अमाउंट बन जाती है 10 लाख। गोया 10 लाख रुपए टोटल लाइबिलिटीज हैं। तो यकीनन 10 लाख रुपए ही टोटल एसेट्स होंगे। तो ये देखें, हमने 10 लाख से यहाँ पे शो करवा दिया, तो गोया जो टोटल एसेट्स हैं 10 लाख। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है 0.5 आता है, जो कि हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो को शो कर रहा है। हम इसको अपने बुक से टैली कर सकते हैं, ये देखें 0.5 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं करंट रेशियो की तरफ। अब करंट रेशियो का फार्मूला ये तो अब तमाम स्टूडेंट्स फेमिलियर हो गए होंगे, तकरीबन तमाम ही सवालों में ये आ रही होती है, इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इस सवाल में बहुत ढूंढने के बाद भी आपको करंट एसेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो हिडन है, मिल ही नहीं रहे। तो ये हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए एक छोटा सा मैंने एक ट्रिक यहाँ पे एक फार्मूला लिखा कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज माइनस फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि आप ये समझते हैं कि, बल्कि अगर हम इसको टोटल एसेट्स कह दें टोटल लाइबिलिटीज की जगह पे, तो ज्यादा बेहतर वर्ड होगा कि टोटल एसेट्स में से हम फिक्स एसेट्स निकाल दें। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेन हमारे एसेट्स होते हैं वो दो होते हैं, करंट और फिक्स। तो हमें चूंकि इस सवाल में टोटल एसेट्स गिवन है, जो अभी हमने टोटल किए, मैंने आपको कहा था टोटल लाइबिलिटीज ले लें और हम उसी को अज्यूम करेंगे ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। तो टोटल एसेट्स में से आप फिक्स्ड एसेट्स को माइनस करें, यानी कि 10 लाख में से 6 लाख हमें फिक्स्ड एसेट, चूंकि फिक्स्ड एसेट तो हमें सवाल में ही देखें गिवन है 6 लाख रुपीज, तो रिजल्टेंट जो डिफरेंस आएगा वो 4 लाख रुपए। तो दिस 4 लाख रुपीज ये हमारा करंट एसेट्स है। तो ये देखें, करंट एसेट्स 4 लाख हमने पुट किया। करंट लाइबिलिटीज हमें सवाल में ऑलरेडी गिवन है, ये देखें इस तरह, ये करंट लाइबिलिटीज 2,50,000। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं आपस में, तो हमारा जो जवाब है 1.6 आता है। तो 1.6 हम बुक से देख लें, करंट रेशो देखें 1.6, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट मूव करते हैं, हमारी आखिरी रेशो है जो कि है लिक्विड रेशो। और लिक्विड रेशो का जो फार्मूला है वो होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हमें स्टूडेंट्स हमें सवाल में गिवन है, देखें ये दिए हुए लिक्विड एसेट 3 लाख रुपीज, तो ये हमें सवाल में गिवन है। और करंट लाइबिलिटीज ऑलरेडी हम फाइंड, बल्कि फाइंड हुई नहीं है, सवाल में गिवन है जो कि 250,000 है। हम इनको डिवाइड करेंगे, आंसर आता है 1.2। हम ये भी बुक से देख सकते हैं, टैली है, बिल्कुल टैली है जी 1.2। पांचों रेशो बहुत आसान ट्रिक्स के साथ, क्योंकि इसकी किताबों के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद हैं वो बड़े टिपिकल से हैं, तो मैंने बड़े आसान करके आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स का कोई सवाल है तो ज़रूर वो मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर करें, आपको उनके जवाब मिलेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद नसरुल्लाह खान इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस सिलसिले की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर ज़रूर रब्ता करें, बेहतरीन क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो आप अपने कीमती राह से ज़रूर मुझे आगाह करें। अगली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।